नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। सो हर एक्सरसाइज में एक कंसेप्ट बनता है, स्टेप वाइज सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, एक एक कंसेप्ट को पढ़ते जाएंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तभी वो कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। सो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी 1 है, जिसका 1 यूनिट। सपोज दिस इज द सर्कल एंड इसके ऊपर कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट A, B है वो कंसीडर किया। O इज द सेंटर, OP को मिलाया, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज A एंड लेंथ ऑफ R AP ले लिया आपने, दिस इज इक्वल टू x। अब थीटा एंगल माना है आपने, तो थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इफ दिस इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन होता है, ये हमने पीछे किया है। दिस इज L क्या है आपके पास, दिस इज x एंड R क्या है, R इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू x। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू x रेडियन। सो दिस इज एंगल x, ये R की लेंथ भी क्या थी आपके पास x, क्योंकि यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल है वो यूनिटी। P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, सो दिस लेंथ इज A एंड दिस लेंथ इज B। अब देखिए 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपके पास, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले कंसीडर करिए साइन थीटा, मीन्स यहां पर थीटा x है, साइन x किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 है, दिस इज इक्वल टू b अपॉन cos x क्या होगा आपका, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज a। tan x किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस b अपॉन a एंड secant x क्या होगा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x, दिस इज इक्वल टू 1 बाई, दिस इज इक्वल टू 1 बाई cos x होता है। एंड ये डिफाइंड कब होगा, cos x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, cos x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स cos x 0 कब हो जाता है, जब आपका x जो आर्ग्यूमेंट है, जो थीटा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये केस भी है, दिस इज tan x को भी हम क्या ले सकते हैं, sin x अपॉन cos x एंड cos x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, सो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई। इसमें x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट मीन्स डोमेन ऑफ sin x एंड cos x क्या है आपके पास, डोमेन ऑफ sin x cos x कोई भी रियल नंबर है, लेकिन डोमेन ऑफ दिस tan x क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दिस इज डोमेन ऑफ tan x, दिस इज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता, माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, दिस इज कैटेगरी। सिमिलरली secant x का डोमेन भी क्या है आपका, secant x का डोमेन ऑफ secant x क्या है आपके पास, डोमेन ऑफ secant x, दिस इज इक्वल टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी इक्वल टू r माइनस दिस इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सिमिलरली आप देखेंगे cosecant x किसके इक्वल होगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज b एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0,
means x must not be equal to n pi. पाई पे साइन 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, तो डोमेन ऑफ कोसिकेंट x क्या आ गया? डोमेन ऑफ कोसिकेंट x दिस इज इक्वल टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता आपका n पाई नहीं हो सकता, n पाई। इसी तरह से cot x करेंगे, cot x इज इक्वल टू 1/10x होता है, एंड यहां से क्या आ जाएगा? cot x बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, दिस इज इक्वल टू a बाई b, दिस इज a अपॉन b एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, मींस x बिलोंग्स टू किससे होगा? r माइनस जहां पर 10x 0 होता है वो वैल्यूज ले लेंगे, n पाई पे 10 0। तो इस बात से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? आपने रेशियोज को a और b फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, a और b के रेशियो में, मींस sin x क्या हुआ आपके पास? sin x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या था? सर्कल है, दिस इज द सर्कल जिसका रेडियस आपने क्या लिया था? यूनिटी लिया था, कोई भी पॉइंट p ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट a, b हैं, दिस इज लेंथ a एंड दिस इज b एंड दिस इज x। तो sin x किसके इक्वल आया आपका? b अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू b। cos x किसके इक्वल आया आपके पास? दिस इज a। tan x क्या था आपके पास? tan x इज इक्वल टू b अपॉन a एंड x मस्ट नॉट बी इक्वल टू, या x बिलोंग्स टू r माइनस क्या नहीं हो सकता आपका? ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 10 इंफिनिटी हो जाता है, एंड cot x इज इक्वल टू a अपॉन b आ जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू यहाँ पर r माइनस क्या होगा आपका? n पाई होगा, n पाई पे ये इंफिनिटी हो जाता है। secant x इज इक्वल टू आएगा आपके पास क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस इज 1 अपॉन a, एंड यहाँ भी x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड cosecant x इज इक्वल टू 1 बाई b, एंड x बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है? r माइनस n पाई। ये अब देखिए, दिस इज फर्स्ट quadrant, this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant। अब a और b की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, इसमें a भी पॉजिटिव होगा एंड b भी पॉजिटिव, तो इट मींस आपका sin x जो कि b के इक्वल है, sin x पॉजिटिव होगा, cos x b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो cos x b क्या होगा? पॉजिटिव। tan x b अपॉन a है, एंड दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। cot x a अपॉन b है, ये भी पॉजिटिव होगा, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। और secant x दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि secant x किसके इक्वल है? 1 अपॉन a के, a पॉजिटिव है, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, एंड cosecant x भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तो यहां पर लिख दिया हमने ऑल पॉजिटिव, दिस इज ऑल पॉजिटिव। अब बात करें हम सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा? x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, a लेस देन 0, एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, b ग्रेटर देन 0। बिकॉज दिस इज अबाउट x एक्सिस, तो b पॉजिटिव होगा, तो sin x यहां पर b पॉजिटिव है, तो sin x क्या आ जाएगा? दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट sin x क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एंड cosecant x b क्या है? b पॉजिटिव है, sin x भी b के इक्वल है, cosecant x 1 अपॉन b के इक्वल है, तो आपका cosecant x भी पॉजिटिव होगा, एंड cos x आपका a का साइन नेगेटिव है, सो दिस विल बी नेगेटिव, एंड tan x b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है,
तो tan x भी क्या होगा आपका, दिस इज नेगेटिव। एंड cot x भी क्या होगा आपका, दिस इज नेगेटिव। एंड secant x 1/a है, a इज नेगेटिव, तो secant x नेगेटिव होगा। एंड cosecant x पहले से लिख दिया आपने, cosecant x इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा इसमें, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें क्या होंगे, नेगेटिव। तो सेकंड में लिख दिया साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव मींस इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, दिस इज साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में a भी लेस देन 0 है एंड b भी लेस देन 0 है, बिकॉज x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर साइन x, इसका साइन डिपेंड करता है b के ऊपर एंड b इज नेगेटिव, साइन x नेगेटिव होगा। एंड cos x दिस इज आल्सो नेगेटिव। एंड tan x b अपॉन a होता है, दोनों नेगेटिव है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। tan x पॉजिटिव होगा। cot x this is also positive because this is also ratio of a and b। secant x आपका नेगेटिव होगा क्योंकि a नेगेटिव है, एंड cosecant x भी क्या होगा आपका, दिस इज नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कोट होता है, तो यहाँ पर tan पॉजिटिव, दिस इज tan पॉजिटिव। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, मींस x a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। b नेगेटिव होगा एंड a पॉजिटिव होगा। तो यहां से देखिए sin x b नेगेटिव है, sin x क्या आएगा, sin x इज नेगेटिव। एंड cos x क्या होता है, a पे डिपेंड करता है, a पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। एंड tan x a एंड b एंड a का रेशियो है, दिस इज नेगेटिव। एंड cot x tan x नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल b नेगेटिव होगा। sin x नेगेटिव है, तो cosecant x भी नेगेटिव होगा। एंड cos x पॉजिटिव है, तो secant x भी क्या होगा, secant x भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो इसमें cos पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। दिस इज ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। सिंपल आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से आपका क्या बना, दिस इज ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, दिस इज tan पॉजिटिव, दिस इज cos पॉजिटिव, एंड ये पॉजिटिव है, तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे। देखिए इसके बाद चलते हैं, इनकी रेंज देखेंगे हम। जैसे b है, आपने इस सर्कल के ऊपर b ये लेंथ ली है, अगर OP जो है, OP रेडियस जो है, ये इसको मूव करवाते हुए नीचे लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, b की 1 हो सकती है। मैक्सिमम b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, इसके वर्टिकली होगा, दिस इज 1। एंड यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -1, दिस इज यहाँ पर b की लेंथ 0 हो जाएगी। यहाँ OP आता है, OP मूव करके यहाँ पर आता है, ये लेंथ अगर OP की है तो यहाँ पर -1 होगा। तो b यहाँ पर कितनी लेंथ वेरी करता है, b लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -1। तो साइन x की रेंज क्या हुई, साइन x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। सिमिलर इज द केस विद cos x। cos x की यहाँ लेंथ, जब आप का एंगल x 0 है तो OP OA से कोइंसाइड कर जाएगी और A की लेंथ क्या होगी, 1। लेकिन आप जब OP को घुमाते हुए यहाँ लेके आएंगे तो OP इस B से कोइंसाइड कर जाएगी एंड टोटल लेंथ A की क्या होगी, दिस इज -1। तो A इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। एंड A क्या आपका cos x, तो cos x की रेंज क्या हुई, लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
सिमिलर इज द केस विद 10x। 10x की वैल्यू क्या हो सकती है? 10x। 10x इसकी a की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a की मिनिमम वैल्यू अगर ये वर्टिकल आ जाए, a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 होगी। a की 0 होगी तो ये कहाँ चला जाएगा? आपका इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। एंड b क्या होगा यहाँ पर? b इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन जब यहाँ कॉन्साइड करता है तो a अगेन 0, लेकिन b क्या होगी आपकी? -1 होगी। तो 10x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इट मीन्स ए वेरी लार्ज नंबर। मीन्स 10x की रेंज क्या होगी? 10x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिमिलरली cos x, cot x का लेंगे, cot x भी क्या होगा आपकी? इसकी रेंज क्या होती है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। secant x a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? 1 हो सकती है, और मिनिमम क्या हो सकती है कि? -1 हो सकती है। तो secant x की रेंज क्या होगी? secant x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और secant x लेस देन इक्वल टू -1 होगा, लेस देन इक्वल टू -1 होगा। इसी तरह से अगर आप कोसिकेंट x देखें, कोसिकेंट x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? 1/b होता है। एंड b की जो लेंथ थी आपके पास, b की जो लेंथ थी, ये आपके पास सर्कल था, दिस इज ये पॉइंट है, दिस इज ये लेंथ b है, ये a है, p a b पॉइंट है। तो आपके पास b की लेंथ 0 से, अगर p a पॉइंट पे कॉन्साइड करा है तो a दिस इज dp 0 होगा। मींस मैक्सिमम इसकी, मिनिमम इसकी लेंथ कितनी हो सकती है आपकी? दिस इज 0 हो सकती है। पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी b की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। एंड यहाँ पर आएगा p पॉइंट, तो b की वैल्यू क्या होगी? +1। तो कोसिकेंट x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो कंसाइड कर जाएगा b इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट x आपका या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अदरवाइज b लेंथ 1 से छोटी होगी। एंड 1/1 से कोई स्मॉलर थिंग मीन्स 1/n, दिस इज इक्वल टू n आ जाएगा। एंड ये क्या होगा आपका? 1 से बड़ा होगा। तो कोसिकेंट x क्या होता है? या तो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, और कोसिकेंट x दूसरा पोजीशन क्या हो सकती है? लेस देन इक्वल टू 1, -1, लेस देन इक्वल टू -1। तो आपके पास, आपको यहां से ये पता लगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। एंड रेंज है इसकी sin x की रेंज है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। cos x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। tan x लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन -इंफिनिटी, मींस tan x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड cot x is also less than infinity greater than -infinity, means tan x belongs to real number। and secant x greater than equal to 1 और secant x less than equal to -1 होता है, means 1 और -1 और 1 के बीच नहीं होता, means secant x belongs to r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ओपन इंटरवल -1 से 1 नहीं हो सकता। तो r माइनस ये इंटरवल लेंगे। इसी तरह से कोसिकेंट x क्या होता है आपके पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कोसिकेंट x क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू -1। सो कोसिकेंट x बिलोंग्स टू r माइनस कोई भी नंबर 1 और 1 के बीच नहीं होगा, तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। So this is the range of all 6 trigonometric ratios। इसको ध्यान रखेंगे। डोमेन क्या होता है, कहाँ पर ये डिफाइंड होते हैं? डोमेन मीन्स x की वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होता है।
जहां पर इंफिनिटी की तरफ भागेगा फंक्शन, इट मीन्स वहां पर वो डिफाइंड नहीं है, वो उसके डोमेन में नहीं आ सकते एक्स की वो वैल्यूज। देखिए जो कंसेप्ट पढ़े उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर नंबर 125 डिग्री के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। देखिए 125 डिग्री बनाएंगे आप, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360। तो आपके पास 90 ये है प्लस 35 और प्रोड्यूस कर देंगे, दिस एंगल लाइज इन, दिस इज 125 क्या आ जाएगा आपके पास 90 प्लस कितना आ गया 35, दिस इज 125 डिग्री एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन एक्स क्या होगा आपका, साइन 125, दिस इज पॉजिटिव एंड साइन पॉजिटिव है तो कौन सा होगा कोसिकेंट 125, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, कॉस 125, दिस इज नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, दिस इज आल पॉजिटिव, दिस इज साइन पॉजिटिव, दिस इज टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सेकेंड 125 अगेन नेगेटिव, tan 125 दिस इज नेगेटिव एंड cot 125 दिस इज आल्सो नेगेटिव। ओनली साइन एंड कोसिकेंट 125 आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली सेकंड केस देखिए इसका, सेकंड केस में क्या कर रहा है ये, दिस इज थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 7 पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4, दिस इज पाई प्लस 3 पाई बाई 4, या क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4, दिस इज आपके पास ये, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 3 पाई बाई 2 प्लस दिस इज 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 एलसीएम लेंगे 4 आ गया, दिस इज 2 6 पाई 7 पाई, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये एंगल आपका कहाँ आएगा, दिस इज आफ्टर क्रॉसिंग 3 पाई बाई 2 इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा, साइन 7 पाई बाई 4 दिस विल बी नेगेटिव एंड कोसिकेंट 7 पाई बाई 4 दिस विल बी नेगेटिव, cos 7 पाई बाई 4 दिस इज पॉजिटिव एंड secant 7 पाई बाई 4 दिस इज पॉजिटिव। tan और cot भी आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। tan 7 पाई बाई 4 दिस इज नेगेटिव एंड cot 7 पाई बाई 4 दिस इज आल्सो नेगेटिव। ओनली cos एंड secant क्या होंगे इसमें, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है sin x इज इक्वल टू -1/2 है, sin x इज इक्वल टू -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स साइन फंक्शन इज नेगेटिव एंड सेकंड कह रहा है कि tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज पॉजिटिव, tan x इज पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है एंड tan पॉजिटिव है, इट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट होता है, r sin tan एंड cos। यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, इसमें तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्वाड्रेंट नहीं हो सकता बिकॉज साइन इज नेगेटिव एंड ये क्वाड्रेंट नहीं हो सकता बिकॉज साइन यहाँ पर पॉजिटिव है। साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन tan पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें tan नेगेटिव होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि साइन x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट
ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं कि वो क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स, आपके पास साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, दिस इज इक्वल टू 16/25। सो कॉस एक्स क्या होगा आपके पास प्लस माइनस 4/5 होगा। स्क्वायर रूट ले लिया, या तो प्लस 4/5 होगा या माइनस 4/5। अब x किस में लाई कर रहा है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो cos की वैल्यू क्या लेंगे? cos x इज इक्वल टू -4/5। cos x इज -4/5। एक मिनट, x यहाँ पर साइन x यहाँ पर -3/5 है, बिकॉज साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका -3, दिस इज माइनस, एंड यहाँ पर क्या रखेंगे? दिस इज cos x भी क्या होगा आपका -4/5। क्वाड्रेंट ध्यान दो, ये मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पर क्या आएगा -3/5, क्योंकि क्वाड्रेंट आपके पास थर्ड है तो साइन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास साइन है, cos आपने निकाल लिया तो tan निकाल सकते हैं, tan x पॉजिटिव होगा और वो होता है sin x अपॉन cos x के होता है। तो sin x कितना है? दिस इज इक्वल टू -3/5 एंड cos x है -4/5, दिस इज इक्वल टू 3/4। tan x क्या आ जाएगा आपके पास? 3/4। tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot x इज इक्वल टू 4/3। एंड sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosecant x इज इक्वल टू -5/3। एंड secant x क्या होता है आपका? cos का रेसिप्रोकल होता है, दिस इज -4/5। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, secant x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और secant x लेस देन इक्वल टू -1 होता है। यही कंडीशन किसके साथ होती है? आपकी cosecant x की। cosecant x secant x 1 से -1 और 1 के बीच लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू cosecant x प्लस cot x होगा अगर x लेस देन पाई है, ग्रेटर देन 0, माइनस cosecant x माइनस cot x होगा अगर x 2 पाई से छोटा है एंड पाई से बड़ा है। तो देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x एंड 1 प्लस cos x, उसी से डिवाइड कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड अपॉन 1 माइनस साइन cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, या इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब देखिए हमें एक चीज का पता है कि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस x। ये हमने मॉडुलस में पढ़ा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह 1 प्लस cos x है एंड इसका स्क्वायर है, दिस इज मॉडुलस ऑफ 1 प्लस cos x लिखा जा सकता है।
एंड नीचे वाले को क्या लिख देंगे, साइन एक्स का मॉडुलस। ये कहानी हमने इस फैक्ट से कंप्लीट की। अब देखिए हमें ये पता है cos x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस साइन को इधर ले जाएंगे -1 को, तो 1 प्लस cos x, इस इनइक्वालिटी को अगर सोल्व करें 1 प्लस cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। मॉडुलस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिस विल बी 1 प्लस cos x एज इट इज प्रोड्यूस्ड। बट साइन एक्स, अगर साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। अगर एक्स आपका लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन पॉजिटिव होगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका, ये साइन एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स लेस देन पाई है एंड ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन। लेकिन 1 प्लस cos x तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मॉडुलस तो एज इट इज चला। अब सेकंड देखिए, अगर आपके पास x लेस देन 2 पाई है एंड ग्रेटर देन पाई है, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इज पाई से लेकर के 2 पाई। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन माइनस साइन एक्स। किसके लिए, इस कंडीशन के लिए। तो यहां पर क्या वैल्यू आ गया आपके पास, फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, दिस इज cosecant x एंड प्लस cos x अपॉन साइन एक्स, दिस इज cot x। एंड सेकंड में क्या आ जाएगा, माइनस cosecant x एंड माइनस cot x, दिस इज माइनस cot x। ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड है। ये न्यूमेरिकल निकालेंगे, आपको इनकी डोमेन नेम्स सब याद होती चली जाएगी, बट इट इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस। बार बार निकाल के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी बात होगी। कहता है कि इज द इक्वेशन 2 sin square x minus cos x plus 4 पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए 2 sin square x माइनस दिस इज cos x माइनस cos x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं cos में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, दिस इज 1 माइनस cos square x, लिख सकते हैं ऐसे माइनस cos x एंड प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0, माइनस 2 cos square x माइनस cos x, दिस इज square x एंड प्लस 2 आएगा, यहां पर प्लस 4 है, प्लस क्या आ गया आपके पास 6 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस थ्रो आउट कैंसिल कर दें, कॉमन लेने 2 cos square x माइनस cos x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आपके पास माइनस 12 होना चाहिए एंड सम माइनस 2, क्या आ जाएगा 2 cos square x माइनस 4 cos x एंड माइनस 3 cos x माइनस दिस इज प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा आपके पास 2 cos x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा cos x माइनस 2 एंड प्लस 3 कॉमन लिया, दिस इज cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास cos x 2 cos x प्लस 3 और दिस इज cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से cos x की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज cos x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और cos x इज इक्वल टू, बट cos x हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होता है। दिस इज माइनस 1 से छोटा है, माइनस 3/2 इज लेस देन माइनस 1, तो ये वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती। एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, cos x हमेशा लेस देन 1 होगा,
तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। देखिए इस क्वेश्चन में P एंड Q आर पॉजिटिव रियल्स। पॉजिटिव रियल्स हैं। शो दैट द इक्वेशन cos square x is equal to p square plus q square upon 2pq is possible only when p is equal to q। सो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, हमें ये पता है कि cos x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -x -1 होता है। तो यहाँ से cos square x का अगर आप स्क्वायर करें, cos square x लेस देन इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन cos square x नेगेटिव जोन में तो जाएगा ही नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 0। इस इनइक्वालिटी से क्या आएगा आपके पास, cos square x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड cos square x दे रखा आपके पास p square प्लस q square अपॉन 2pq लेस देन इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनइक्वालिटी के अक्रॉस आप 2pq से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी। क्या आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2pq। बिकॉज इसीलिए हमने ये पॉजिटिव लिए हैं। कई ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, कई बुक्स में सीधा रियल नंबर लिख दिया होगा, वो गलत है। या तो दोनों p और q दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए, इसके साइन के बारे में हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज p माइनस q का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये 0 हो सकता है, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। एंड इट मीन्स क्या होगा, p माइनस q इज इक्वल टू 0, दिस इज ओनली ट्रू। एंड ये कब ट्रू है, जब p इज इक्वल टू क्या होगा आपका q, जब p इज इक्वल टू क्या होगा q। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए 2 cos theta इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स होगा। ये पॉसिबल x की किन वैल्यू के लिए, देखिए यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, अगर एलसीएम ले लें, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी cos x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x रियल है, इफ x इज रियल देन d क्या होगा, d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस क्या आ जाएगा, दिस इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फोर्थ आउट कैंसिल कर दिया। लेकिन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, अभी पढ़ा हमने, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो 1, यही इसी बात पे एग्री हो सकते हैं हम, अदरवाइज 1 से बड़ा तो होगा ही नहीं। तो cos थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस 1 या माइनस 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी ये, दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू x के, अगर x इज इक्वल टू आप cos थीटा इज इक्वल टू 1 लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 लिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मींस x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सेकंड केस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मींस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस 1। तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू या तो 1 हो या x इज इक्वल टू क्या हो माइनस 1, तभी ये इक्वेशन होल्ड हो सकती है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें।